नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गजराज का आतंक आए दिन सुर्खियां बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुवार की रात गिरिडीह में, जहां डुमरी प्रखंड के कई गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए घर और खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे गरीब आदिवासी बेहद परेशान हैं। टूटे हुए घर, बिखरे पड़े अनाज के दाने और तबाह हुई खेतों में लगी फसल। तस्वीरें गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के मदगोपाली पंचायत के घुटवाली गांव की है, जहां एक बार फिर गरीब आदिवासियों के घरों पर गजराज का कहर टूटा। गुरुवार रात हाथियों का झुंड अचानक गांव में पहुंचकर न सिर्फ घरों को तोड़ा, बल्कि घरों में रखे अनाज और खेतों में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि डुगरी सीमा से सटे पारसनाथ की तराई वाले जंगल से वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान हाथियों का झुंड विभागीय टीम की नजरों से ओझल हो गया और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर तांडव मचाया। हाथी आल काम 1 बजे रहे और की नुकसान कर लिया? धान खाइल, धान, हाँ, रसून हलो, मोटे बांधल। अच्छा, यार 4 हलो, फिर महुआ हलो, प्याज हलो कठवा। हाथियों के उत्पात से खाना और घर बर्बाद हो जाने से आदिवासियों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। डुमरी प्रखंड के 3 पंचायतों में ऐसी ही स्थिति है। वैसे सूचना मिलते ही स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन आए दिन हाथियों का झुंड ऐसे ही गांवों में धमक कर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो हाथियों की चपेट में आकर लोगों की जान तक चली जाती है। बावजूद इसके वन विभाग और स्थानीय प्रशासन का रवैया उदासीन ही नजर आता है और ग्रामीण यूं ही गजराज के दहशत में जीने को मजबूर होते हैं। आजाद अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और अब आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां की आबादी करीब 1300 है। 2 टोलों में बटे इस गांव की खासियत काफी अलग है, और वो ये कि सभी ग्रामीण एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आखिर क्यों खास है कोडरमा का नादकरी गांव? देखिए इस कहानी में। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का ये गांव है नादकरी। वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको ये किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियाँ खेती बाड़ी करने आए थे, जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है। दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग है, जो लड़का है, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है। ऊपर टोला नीचे टोला तो नहीं, हम लोग 2 खानदान में है। जैसे ऊपर टोला अलग खानदान है, उत्तिम सरदार के खानदान में, नीचे है सो अलग खानदान है। उत्तिम सरदार के खानदान में कितने लोग हैं लगभग? उत्तिम सरदार के खानदान में लगभग 500 लोग, 300 लगभग मतदाता है, जो एक्चुअली जो हम लोग वोट डालते हैं ऊपर में। उत्तिम मियाँ के 5 बेटे थे। उन 5 के कुल 26 बेटे हुए और उन 26 बेटों के करीब 125 बेटे हुए। मौजूदा समय की यदि बात करें तो यह खानदान इतना बड़ा हो चुका है कि सदस्यों की गिनती के आंकड़े भी गड़बड़ा जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े ही प्रेम से रहते हैं। हालांकि सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीणों की शिकायत भी है, जो गांव के प्रखंड से जोड़ने के लिए आज तक नहीं बनी। सब कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा मेला के जैसा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का खुशी से त्योहार बीत जाता है। समस्या कि अभी तक हम लोग को रोड कभी नहीं बना। जिस दिन से नादकरी कायम हुआ है उस दिन से मरकच्चो और यहाँ
अभी रास्ता जोड़ा नहीं गया। कितना दूर पैदल जाना होता है? यहाँ से 4 किलोमीटर। वाकई नाथकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं, अपने गांव को अलग पहचान दिलाते हैं। आपसी प्यार और भाईचारे की वजह से ये गांव तो खास है ही, जनप्रतिनिधियों को भी चुनने में इस गांव के लोग अहम किरदार निभाते हैं। रितेश कुमार लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। बिहार में हर तरफ बाढ़ ने तबाही मचाई है। बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लोग घर बार छोड़ किसी ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में दरभंगा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद परेशान लोगों ने अपना घर छोड़ सड़क किनारे प्लास्टिक के टेंट में रहने को मजबूर हैं। लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। तिनका तिनका जोड़कर ग्रामीणों ने अपना आशियाना खड़ा किया, लेकिन अब घर पानी में डूब चुका है। पानी के सैलाब ने परेशान किया तो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे एक परिवार प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अपने मवेशियों को भी कुछ इसी तरह रखने की मजबूरी है इनकी। तस्वीरें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव की है, जहां हर साल लोगों को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की जद्दोजहद कुछ यूं ही चलती रहती है। राहत अभी तक नहीं मिला है सर हम लोग को। कोई पानी वगैरह या कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पानी तक नहीं पीने का दिक्कत होता है हम लोगों को। सामुदायिक किचन इधर चल रहा है। इन ग्रामीणों की मजबूरी ये है कि किसी तरह जान बचाकर तो घर से बाहर आ गए, पर अब वहाँ पड़े सामानों की फिक्र इन्हें सता रही है। खाना पकाना, सोना और में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है। मुर्गा मुर्गी है, ये सब भी है। खाने पीने का भी दिक्कत है। परिवारों के साथ सड़क किनारे यूं ही खुले में रहने पर इन्हें बाढ़ के मौसम में विषैले जीव का खतरा भी सता रहा है। नदियों में उफान के चलते यूं ही कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं। जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रही। ऐसे में बाढ़ के कोहराम से परेशान लोगों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। मुंगेर में सालों से स्टेडियम निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों में निराशा है। बार बार खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने के नाम पर सियासत होती है, तो वहीं जो मैदान बचा भी है वो बरसात के मौसम में जल जमाव और कीचड़ से भरा पड़ा है। ऐसे में खिलाड़ी जाए तो जाए कहां? वैसे तो सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधाएं मुहैया कराने के दावे करती है, लेकिन असलियत में बिहार के अधिकांश गांवों में खेल का मैदान तक नहीं है। जरा देखिए मुंगेर के इस मैदान में क्या वाकई कोई 2 मिनट के लिए खड़ा भी हो सकता है? कहीं कचरा का अंबार है तो कहीं गंदे पानी का जल जमाव। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं के लिए खेल का मैदान सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। खेल प्रेमियों के लिए सुविधा तो दूर, प्रैक्टिस के लिए एक ढंग का स्टेडियम तक नहीं है। शिकायतें तो बहुत सारी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सांसद और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वादा दिया था कि हम इस फील्ड को बनवाएंगे, ये कर देंगे, यहाँ पे पार्किंग का लॉट बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं। खेल मैदानों की कमी का खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। शहर के खिलाड़ियों का कहना है कि जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस अभ्यास के अभाव में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। लगातार सुविधाओं की मांग कर रहे खिलाड़ियों को स्टेडियम बनाने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन मामला सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया है। कई जनप्रतिनिधियों ने स्टेडियम बनाने के वादे किए, पर एक ने भी उन्हें पूरा नहीं किया। लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई काम नहीं। मतलब ये फील्ड का चर्चा तभी उठता है जब कोई चुनाव आता है, उसके बाद अपने नेता अपने जगह चले जाते हैं, बाकी बाद लोग भी जो है शांत। लेकिन इससे इसकी समस्या, इस फील्ड की समस्या अभी तक जो है दूर नहीं हुई। ऐसी तस्वीर बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किए जा रहे दावों को खारिज कर रही है, क्योंकि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक खिलाड़ियों के प्रति बेहद उदासीन है, जिसके चलते प्रतिभाओं को पंख नहीं लग पा रहे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
कोरोना महामारी के चलते बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेजों से दूर हैं, लेकिन इस बीच भी कुछ छात्र अपने हुनर को एक नए रूप में पेश करने का मौका तलाश रहे हैं। ऐसा ही एक छात्र है मध्य प्रदेश के सतना का शुभम, जिसने लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बना डाला एक ऐसा डिवाइस जो सभी के लिए उपयोगी होगा। ये ऑरेंज रंग के डिब्बे से जो बीप अलर्ट की आवाज आ रही है वो आपको सावधान करने के लिए है। ये आवाज आपको किसी जानवर या किसी चीज से नहीं बल्कि इंसान से ही सावधान रहने की बात याद दिला रही है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में इस डिवाइस की मदद से भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचा जा सकेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस पूरे दुनिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। तो कोविड-19 के इस ड्यूरेशन में भी बच्चे के लिए ये जो डिवाइस एग्जिस्टेंस में आई है, इसको हम दुनिया तक ले जा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम हम कंटिन्यूस सुनते रहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पूरी कोशिश करता है कि ऐसे बच्चे आगे आएँ और उनके साथ मिलकर के चीज़ों को एक मूर्त रूप, व्यवहारिक रूप दिया जा सके। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल किसे कहते हैं, ये आप इस स्टूडेंट से सीख सकते हैं। शुभम एक्सेस यूनिवर्सिटी का छात्र है जो बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। लॉकडाउन में जब वह कॉलेज नहीं जा पाता था, उस समय का उसने घर में रहकर उपयोग किया। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ शुभम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार कर दिखाया। ये कोई ऐसा वैसा डिवाइस नहीं है। शुभम बताते हैं कि जैसे ही आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इसका अलर्ट जारी हो जाता है और इसमें बीप की आवाज आने लगती है। से मैंने एक सोशल डिस्टेंस अलर्ट डिवाइस को बनाया है। ये डिवाइस ऐसा है कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, इसको अगर आइडेंटिटी कार्ड के जैसे इसको हम अपने गले पे लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। तो जैसे हम अगर किसी पर्सन में जा रहे हैं तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो ये डिवाइस हमको एंड्रॉयड ऐप में भी अलर्ट करेगी और iOS ऐप में भी अलर्ट करेगी और बीप ऑन द स्पॉट बीप से अलर्ट करेगी और रेड लाइट भी ऑन हो जाएगी, जिससे हमें अलर्ट मिल जाएगा। जिस हम पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट पे जा रहे हैं उससे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। शुभम के इस काम की सराहना उनके माता पिता के साथ साथ उनके शिक्षक भी कर रहे हैं। हालांकि इस डिवाइस में कुछ नई चीजें भी जोड़ी जा रही है जिससे कि व्यक्ति के अंदर पल्स को जांच सकेंगे। यह डिवाइस तीसरी लहर के पहले लोगों के लिए उपयोगी मानी जा सकती है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आप सोच सकते हैं कि कोरोना से मौत के डर के चलते कोई परिवार अपने आप को घर में बंद कर ले, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 महीने तक। आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है, आप भी देखिए। कोरोना महामारी, सभी को अपनी जान की परवाह है, मन में डर बैठा हुआ है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई परिवार अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर ले? ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। यहाँ एक परिवार ने खुद को सीमित कर लिया और इतना ही नहीं, अपने कच्चे टेंट नुमा घर से 15 महीने से बाहर ही नहीं निकले। पूर्वी गोदावरी जिले के रजोल मंडल का यह है कदली गाँव। यहाँ कोरोना के डर के चलते 3 सदस्यों का परिवार पिछले 15 महीनों से इसी कच्चे घर में रहा और कोई सदस्य बाहर नहीं निकला। दरअसल उनके पड़ोस में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद इस परिवार के मन में मौत का ऐसा डर बैठा कि वे अपने घर के बाहर ही नहीं निकले। 3 सदस्यों के इस परिवार में 50 साल की रुथम्मा, 32 साल की कंथामणि और 30 साल की रानी है। चलिए अब आपको बताते हैं इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मामला तब सामने आया जब गांव की पंचायत से कुछ लोग इस परिवार को आवास स्थल आवंटित होने की जानकारी देने और उनके अंगूठे का निशान लेने गए। और जब उन्हें घर के बाहर बुलाया गया तो उन्होंने यह कहकर बाहर आने से मना कर दिया कि अगर वे बाहर आएंगे तो वे मर जाएंगे। बात गांव के सरपंच तक पहुंची और इसके बाद रिश्तेदारों तक। रिश्तेदारों से सरपंच को सूचना मिली कि 3 सदस्यों का स्वास्थ्य खराब है और कोई सदस्य घर के बाहर नहीं आ रहा है। इधर सरपंच ने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और उन्हें जबरन बाहर निकाला। उनकी स्थिति देखकर सभी चौंक गए। ठीक से खुद की देखभाल नहीं करने के कारण सभी बीमार थे। सभी को शासकीय अस्पताल ले जाया गया,
जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। इधर गांव के सरपंच चौपुल्ला गुरुनाथ ने बताया कि इस घर में चटगल्ला बेनी का परिवार रहता है। उनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ रह रहे हैं। कोई भी स्वयं सेवक या आशा कार्यकर्ता जो उस घर में जाता था वह लौट आता था, क्योंकि कोई जवाब नहीं देता था। उन्होंने बताया कि अगर वे 2 या 3 दिन और इसी तरह से रहते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। खैर, ये सही है कि कोरोना खतरनाक और कई लोगों की इससे मौत हुई है, लेकिन इससे डरना नहीं है, बल्कि इससे बचाव के साथ लड़ना है। आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस को सूचित करिए और वैक्सीन लगवाकर खुद को सुरक्षित रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के सूरत से एक अजीबोगरीब किस्सा सामने आया है जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कल तक सबकी नजरों में लड़का दिखने वाला संदीप आज अलीशा नाम की लड़की बन चुका है, वो भी अपने शरीर का 3-3 बार ऑपरेशन करवाकर। आखिर क्यों लड़की बन गया संदीप, देखिए उसकी दिलचस्प कहानी। गिटार बजाता एक युवक, हंसकर मोबाइल से अपनी सेल्फी लेता ये लड़का, और अच्छे लिबास में खुद की तस्वीर उतारता ये लड़का है संदीप, जो सूरत के रांदेर इलाके का रहने वाला है। इन तस्वीरों के बाद अब जरा इसे देख लीजिए। अच्छी मेकअप और लिबास पहने एक लड़की आपको नजर आएगी। देखने में आपको ये लड़की जरूर लग रही होगी, लेकिन अब जो सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे, क्योंकि सेल्फी लेते जिस लड़के की तस्वीर आपने कुछ सेकंड पहले देखी थी, वो ही अब बन चुका है ये लड़की। जी हाँ, अब संदीप नहीं अलीशा के नाम से ये लड़की के तौर पर जानी जाती है। आप भले ही चौंक गए हों, लेकिन ये सच है। जी हाँ, 12 आने सच। अपने शरीर का संदीप पटेल ने 3 बार ऑपरेशन करवाया और अपना जेंडर ही चेंज करवा डाला। संदीप से अलीशा बनी इस लड़की का प्रमाण पत्र भी है, जिसे खुद सूरत के जिलाधिकारी ने जारी किया है। आखिर क्यों संदीप ने खुद का जेंडर चेंज कराया, ये बताएंगे, लेकिन पहले बेहद खुश नजर आ रही अलीशा का बयान सुन लीजिए। હું હવે બહુ ખુશ છું, કારણ કે હું અંદરથી જે ફીલ કરું છું એ જ મારું બોડી પણ છે અને મારું માઇન્ડ, બોડી અને હાર્ટ બધું એક સિંકમાં છે। સો આઈ એમ સો હેપી। બસ જે પણ હોય હું ખુશ છું। બસ ફીમેલ તરીકે હું બહુ ખુશ છું। संदीप से अलीशा बनने की कहानी उस वक्त से शुरू हुई थी जब उसकी उम्र महज 12 साल थी। तब से ही संदीप को लड़कियों को पसंद आने वाली कॉस्मेटिक चीजें और कपड़े पसंद आते थे। संदीप को लगने लगा था कि वो सामान्य लड़कों की तरह नहीं है, उसमें कुछ अलग जरूर है जो उसको लड़कियों की तरफ आकर्षित कर रहा है। स्कूल की पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर मानसिक द्वंद से जूझते संदीप ने फैसला कर डाला कि उसके भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो उसे समाज के सामने जरूर लाएगा। 20 साल की उम्र से ही उसने लड़की बनने की सोची और आज 39 साल की उम्र तक इसे अपनी बॉडी की 3 बार सर्जरी करवा डाली। 8 लाख रुपए खर्च किए और आज संदीप से अलीशा बन गया। इतने अहम फैसले लेने में इसे अपने परिवार का भी सहयोग मिला। इसके परिवार में 4 बहनें भी हैं, जिन्होंने मिलकर ही संदीप का नाम अलीशा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घर हुआ ध्वस्त तो पेड़ को ही बना डाला आशियाना। जी हाँ, सोचकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन गुमला जिले का एक गरीब आदिवासी बीते 5 सालों से पेड़ के सहारे तिरपाल टांगकर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। न सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा और न ही कोई मदद को आगे आ रहा। आखिर क्या है इस बुजुर्ग की पीड़ा, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच लकड़ी से घिरा ये टेंट किसी का आशियाना भी हो सकता है। शहर में जहां लोग अब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए, वहीं गुमला के बरटोली गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने गरीबी के थपेड़ों के चलते पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना डाला। लकड़ी से घिरा और प्लास्टिक से ढका इस टेंट में अगापित करकेटा ने अपने 5 साल गुजार दिए, इस आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा। जंगली जानवर से भी डर भय लगल।
घरे तब मच्छर मन चबेल आग पियकले उन्हें से मई के खान। कुछ साल पहले घर धंस जाने के बाद गरीबी के चलते अकपित दोबारा पक्का मकान नहीं बना पाए, लिहाजा आज तक मजबूरी की वजह से उन्हें पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगलों के बीच पेड़ के नीचे रहना मतलब खुलेआम जान को जोखिम में डालना है। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से जांच करवा करके उनको आवास हम लोग दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं होगा तो कार्ड दे दो। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ देती है। जिनके पास खुद की छत नहीं होती उन्हें सरकार की तरफ से आवास मुहैया कराती है, लेकिन इस बुजुर्ग की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद जरूर बंधी है कि अकपित करकेटा को जल्द आशियाना नसीब होगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, गुमला। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।